बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने 7.4 कंप्लीट कर ली थी, आज हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर ली है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक बंदा है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर में जाएगा और इसका जो शेडो बन रहा है वो हमारे पास 3.5 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने वो एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये ए बी एंड सी, इट मीन्स आपके पास ए बी गिवन है 3.5 फीट, ठीक है, ए सी गिवन है 6 फीट। अब देखिए आपके पास ए बी जो है वो बेस है और ए सी आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन होता है तो हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं। टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे अप्लाई करें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ए सी है, बेस आपके पास ए बी है। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, ए सी की वैल्यू आपके पास 6 है और ए बी की वैल्यू आपके पास 3.5 है। इसको आप डिवाइड करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 1.7143। ठीक है, हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा को आप इसी साइड पे रखें, टेन को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1.7143। जब आप इसका टेन इनवर्स फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स आपने कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद टेन का बटन प्रेस करना है, तो वो टेन इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू राइट करेंगे तो आप जो है ना आपके पास आ जाएगी। थीटा यहाँ पे आपके पास 59.7437 डिग्री आएगा। आप इसको कन्वर्ट कर लें 59 डिग्री, ठीक है, 44 मिनट एंड 37 सेकेंड्स। ठीक है, जो आपने 7.1 में डिग्री को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा था, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्चुअली कास्ट ऑफ 40 मीटर शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द। अब आपके पास यहाँ पे शैडो गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, आपने हाइट फाइंड करनी है। जबकि फर्स्ट में आपके पास हाइट और शैडो गिवन था, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड किया था। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास ऐसे अगर ट्रायंगल बनाएं तो ये एंगल हमें 25 डिग्री गिवन है, शैडो हमें 40 मीटर गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको भी आप ए बी और सी कह दो। इट मींस आपके पास ए बी गिवन है, यानी बेस गिवन है 40 मीटर, थीटा गिवन है 25, आपने हाइट यानी ए सी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप टेन थीटा ही अप्लाई करो, टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी आएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे थीटा की वैल्यू 25 डिग्री पुट करो, ए सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, ए बी की पुट करो 40, 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 25 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू ए सी। 10 25 आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4660 मल्टीप्लाई 40 करवाएं तो आपके पास ए सी यानी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ 20 फीट लॉन्ग लैडर। अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग लैडर, लैडर मीन की उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, और अब आपने याद रखना है कि जो लैडर की लेंथ होती है वो अलोंग द हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, a 20 feet long ladder is leaning against the wall. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. Find the acute angle of elevation the ladder makes with the ground. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वॉल होती है, ठीक है, ये ग्राउंड है
यहाँ पे लैडर होती है, ठीक है, इस तरह से हम रखते हैं ना, तो ये इसका वॉल से जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, और ये जो दी हुई है लेडर की लेंथ वो हमें 20 फीट दी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको आप नेमिंग कर लें ए बी एंड सी। ए बी हमें गिवन है, ए सी हमें गिवन है 20 फीट, ए बी गिवन है। यहाँ पे जब आप ए सी और ए बी राइट करें तो यहाँ पे बेशक मेजरमेंट राइट कर लें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए बी आपके पास 5 फीट गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एन थीटा आपने फाइंड करना। यहाँ पे आप cos थीटा अप्लाई करो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आपके पास आएगा, बेस आपके पास ए बी है, मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय आपके पास आएगा मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी है। बी सी आपके पास क्या गिवन है, 20 गिवन है, बी सी है। तो cos थीटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए बी की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है और बी सी आपके पास 20 गिवन है, ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा को इसी साइड पे रखो, cos इनवर्स ऑफ 1/4 करो, इसको आप फाइंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट। अब अगर हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। उसकी जो हमें बेस गिवन है, बेस हमारे पास 25 फीट गिवन है, ठीक है। इसको आप कह दें ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट है, एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। अब ये जो हाइट इसकी गिवन है ये 13 गिवन है, ठीक है। Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base। अब यहाँ पे ये तो पहले रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसकी बेस भी गिवन है, इसकी हाइट भी गिवन है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, जो ये डायगोनल इस बेस के साथ बना रही है, यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास को एंगल हम ये कंसीडर करेंगे ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, मेजरमेंट ए बी गिवन है 25 फीट, ठीक है। मेजरमेंट ए सी गिवन है 13 फीट। टेन थीटा अप्लाई करो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है और बेस हमारे पास ए बी है, वैल्यूज पुट करो 13/25। सॉल्व करो इसको, तो ये आपके पास थीटा फाइंड करना है, डायरेक्ट इसको उधर ले जाओ, 13/25 फाइंड करोगे तो ये आपके पास 27.47 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। A rocket is launched and climbs at a constant angle of 80. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 मीटर, ठीक है। यानी एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है, वो 80 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड मीन हाइट, ठीक है। तो हाइट हम यहाँ से ये चीज लेंगे, ठीक है। ये चीज हमने फाइंड करनी है, ए बी एंड सी कर, और ये हमें डिस्टेंस जो गिवन है वो 5000, यानी जो रॉकेट को जब लॉन्च किया ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री पे, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5000 फीट। अब हम जो उसका एल्टीट्यूड यानी हाइट फाइंड, तो यहाँ से हम लिखते हैं ए सी हमें गिवन है 5000, एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, एल्टीट्यूड हमने यानी बी सी फाइंड करना है। साइन थीटा अप्लाई करें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
वैल्यूज पुट करें, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, थीटा हमें गिवन है 80, बी सी हमें फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू हमें 5000 गिवन है, 5000 यहाँ पे डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, साइन 80 की वैल्यू फाइंड करें, उसको 5000 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास बी सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी जो एरोप्लेन है वो 4000 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब पायलट क्या चाहते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करे तो वहां पे जो एंगल बन रहा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपके पास 50 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, यानी अर्थ के साथ उसका जो एंगल बने वो 50 डिग्री का हो। How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? अब हमें ये देखना है कि 50 का एंगल बनाने के लिए वो कौन सा पॉइंट होगा या वो कौन सी हाइट होगी, कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ से पायलट की डिसेंडिंग स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल हमें गिवन है कि 50 डिग्री का होना चाहिए, एल्टीट्यूड हमें गिवन है 4000 मीटर। हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है कि जहां से उसने डिसेंडिंग स्टार्ट करी, प्लेन के हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस आपके पास क्या गिवन है 4000 मीटर, ए बी सी कर लें, तो बी सी आपके पास गिवन है 4000 फीट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थीटा गिवन है 50 डिग्री, टेन थीटा अप्लाई करो, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा 50 गिवन है, परपेंडिकुलर आपके पास 4000 है, बेस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बेस को इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइड होगी, इधर आके मल्टीप्लाई होगी, और 10 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करें, 10 50 फाइंड करें। ठीक है, फिर उसको 4000 डिवाइड बाय उस वैल्यू को करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा से डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ गाइड वायर sporting wire runs from the middle of a utility pole to the ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touches the ground 3 meters from the base of the pole. Find the height of the pole. अब हमने पोल की हाइट फाइंड कर दी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो ये अगर हमें बेस 3 मीटर गिवन है, एंगल भी हमें गिवन है 78.2 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कोई भी चीज, कोई लाइट, हम एंटीना अगर छत पे लगाते हैं तो छत की अलग हाइट होती है, पोल की अलग, यानी वो जो एंटीना के लिए हम जो पोल लगाते हैं, ठीक है, उसकी अलग हाइट होती है। तो यहाँ पे जो हमें मतलब जहाँ तक इसकी रूफ की होगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ रूफ से आगे पोल की हाइट स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये जो टोटल हाइट होगी ये आपके पास मतलब रूफ और पोल दोनों को मिला के ये टोटल हाइट है। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अब यहाँ पे आप राइट करें द हाइट ऑफ द पोल फ्रॉम ग्राउंड टू द मिडल ऑफ पोल। अब देखो हाइट ऑफ पोल जो होगी, अब देखो यहाँ पे अगर हम अर्थ पे पोल लगाएं, ठीक है, यहाँ पे एक अलग एंटीना है, ठीक है, जिसकी मतलब नीचे ये रूफ की हाइट होगी, ऊपर उसकी हाइट होगी। अगर यहाँ पे नीचे हम पोल लगाते हैं, हाफ ऑफ पोल तक इसकी कितनी हाइट होगी, बी सी होगी। ठीक है, उसके बाद एंगल हमें जो गिवन है वो 78.2 डिग्री है। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर वायर टचेस द ग्राउंड टू द बेस ऑफ पोल, हमारे पास ये जो बेस दी हुई है वो 3 मीटर है। 10 थीटा अप्लाई करें, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस
आंसर जो आएगा वो BC की वैल्यू आएगी 14.3601, यानी परपेंडिकुलर आया ना, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, BC था। उसके बाद अब हमने क्या करना है, टोटल हाइट फाइंड करनी है। पहले तो हमने ये मिडल तक फाइंड की थी ना, ठीक है, वो टोटल हाइट तो नहीं थी, तो जो हमने मिडल तक फाइंड की है यानी 14.3601 आई है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे, तो हमारे पास इसकी टोटल हाइट यानी 28.72 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A road is inclined at an angle of 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level are we? ठीक है, यहाँ से अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें तो कुछ इस तरह से होगी। 5.7 गिवन है, 2 माइल्स हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है, इसको A, B और C कहें। ठीक है, तो AC हमें गिवन है 2 माइल्स, थीटा गिवन है 5.7, साइन थीटा अप्लाई करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें, हाइपोटेनस को दूसरी साइड पे ले जाओ, साइन 5.7 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको सॉल्व करें तो आपके पास परपेंडिकुलर यानी BC की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.199 मार्क्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 7.5 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें, इनकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।